आज का हमारा विषय है भारतेंदु युगीन काव्य। इसका जो समय है वो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। इस युग में श्रृंगार प्रधान काव्य के स्थान पर राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार एवं जनहित प्रधान काव्य का आरंभ माना गया है और रीतिकालीन काव्य में या रीतिकालीन युग में ही इन चीज़ों का सभी का आरंभ माना गया है। और इसमें सबसे पहले आता है कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। कि भारतेंदु युग है जो इसके अंदर सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं। अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट आदि प्रमुख कवि थे। अब इसके बाद आता है कि भारतेंदु युगीन कविता की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे पहले आता है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना के बारे में यहाँ पर सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के बारे में एक बात लिखी है कि भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। जो भारतेंदु की कविताएं थी उनमें सबसे ज़्यादा देश की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, उन चीज़ों को दर्शाया है। और भारतेंदु युग की कविताओं में देशभक्ति कई रूपों में प्रकट हुई है। विदेशी शासन का विरोध करके कहीं भारतवासियों को उन्होंने प्रेरित किया है। और इस युग में जो देश का जो अधपतन था, मतलब रूढ़िवादिता थी और जो अंधानुकरण था, पुलिस के अत्याचार थे, धार्मिक अंधविश्वास थे, छल कपट और जितना भी आपसी वैर विरोध था, इन चीज़ों का चित्रण किया गया है इस युग में। उसके बाद आता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। समन्वय होता है किसी चीज़ का मेल होना। भाव, भाषा, शैली और उद्देश्य सभी दृष्टियों से इस युग के साहित्य में प्राचीनता और नवीनता का एक साथ देखा गया, मतलब एक साथ इन चीज़ों के दर्शन होते हैं। और इसी युग में क्या होता है कि समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति को एक नया टाइम शुरू हो जाता है, मतलब एक नया जमाना शुरू हो जाता है। भारतेंदु युग से पहले क्या आता था, रीतिकाल। और रीतिकालीन जो है उसमें क्या क्या है, विलास भावना है तथा श्रृंगारिता के अवशेष इस युग से ही बने हैं। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, नए और पुराने दोनों प्रकार के विचारों और आदर्श और उद्देश्य साहित्य इसी युग में देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारी भक्ति भावना। भारतेंदु जो युग है इसमें हम क्या करते हैं, भक्ति भावना का भी विशेष महत्व देखने का मिलता है कि इस युग में जो गेय पदों में राधा और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। भारतेंदु क्या थे, स्वयं कृष्ण भक्त थे, वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे और भारतेंदु ने माधुर्य भाव की भक्ति को भी ग्रहण किया था। उसके बाद है श्रृंगार भावना। भक्ति भावना की भांति भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार भावना का भी चित्रण हुआ है। इसमें जो रीतिकालीन कवियों की सी अश्लीलता है, नग्नता है आदि का चित्रण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस युग में काव्य में उच्च एवं आदर्शमयी प्रेम भावना के दर्शन होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक जागरण। अब इसमें जो सामाजिक जागरण है भारतेंदु युग में, उनमें बताया गया है कि काव्य में देश प्रेम की भावना के साथ साथ सामाजिक जागरण एवं समाज सुधार की भी प्रवृत्तियों को हम देख सकते हैं। जैसे नारी शिक्षा का समर्थन करना, जैसे वर्णगत भेदभाव का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, एमेल विवाह है उसका विरोध करना, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस युग के काव्य में हुआ है। उसके बाद आता है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य क्या होता है, जब हम अपनी जैसे हंसी हंसी में किसी पर कोई व्यंग करना, उसको हम कहते हैं हास्य व्यंग्य। जैसे हरिशंकर परसाई जी हैं, इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं कि वो जो भी वो नाटक लिखते हैं, जो भी रचना लिखते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा
वो संदेश देते हैं या ऐसा व्यंग करते हैं किसी ना किसी बात को लेके, जो कुछ हमारे देश से संबंधित कोई बुराई हो उन चीज़ों को दर्शाते हैं वो। कि भारतेंदु युगीन काव्य में हास्य व्यंग्य का चित्रण भी एक नई प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इस युग में जो हास्य रस के नए विषय प्राप्त होते हैं, जैसे पुरानी लकीर के फ़कीर, नए फैशन के गुलाम, और जो खुशामदी रईस हैं, और क्या है, दाम के भूखे देशभक्त आदि। इस युग का हास्य व्यंग्य सारा इन्हीं चीज़ों का उद्देश्य है कि हम हास्य व्यंग्य के द्वारा सारी चीज़ों का चित्रण करें। उसके बाद आता है प्रकृति चित्रण की पद्धति। भारतेंदु युग में क्या है, पूर्व भक्ति की परंपरा थी। भारतेंदु युग के कवियों ने नर प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी। जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति का वर्णन जिस रूप में किया, वैसा उस युग के काव्य में नहीं देखा जा सकता। और नागरिक जीवन का चित्रण प्रकृति के माध्यम से ही अधिक किया गया। फिर आता है इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। इस काल में जो कवि थे, उन्होंने उस समय के विभिन्न विषयों पर पद लिखे, लेकिन इन पदों में विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। इस काल की कविता को किसी उच्च कोटि में नहीं रखा जा सकता। कुछ कवियों ने जो उपदेशात्मक हैं और सुधारात्मक कविताएं भी लिखी, इसीलिए यहाँ पर इतिवर्तात्मकता को हम लेकर चलते हैं। उसके बाद आता है भाषा। भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में ब्रिज भाषा का व्यवहार हुआ है। गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का है। इस युग में भाषा के संबंध में काफ़ी झगड़ा छिड़ा, जो द्विवेदी युग में शिथिल हो गया। इस काल में खड़ी बोलियों में रचित कविताएं कैसी थी, नीरस थी। जैसे यहाँ पर एक भारतेंदु ने हिंदी भाषा को लेकर एक लोकप्रिय बनाने के लिए एक पंक्ति कही है, निज भाषा उनती अहि सब उनती का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। उसके बाद आता है छंद। भारतेंदु युग में वही किन छंदों का प्रयोग किया गया है, सवैया, रोला, छपई, कवित आदि जो चले आ रहे हैं, उनके अतिरिक्त इन्होंने किसका प्रयोग किया गया, कजली का है, लावनी का, इन छंदों का प्रयोग किया गया। और साथ में इन्होंने क्या किया, कवियों ने अपनी कविताओं में संस्कृत वर्णों का भी प्रयोग किया है। नवीन छंदों का प्रयोग न होने पर भी इस युग की कविताओं में छंदों का अभाव दिखाई नहीं देता। आज का हमारा जो विषय था भारतेंदु युगीन काव्य, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।